मिलेगा। समवेकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, समवेकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, समवेकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। समवेकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, समवेकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, 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 काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक न्याय नहीं मिलेगा, यूजीसी एक्ट के अंतर्गत जो हमको दिया गया है, ये आप हमें बताइए, समाज का सभी वर्ग कोई किसी के साथ अन्याय कर सकता है। ऐसा कौन सा संसार में कानून है कि जो अपराध करे और झूठा सिद्ध हो फिर भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई न हो? ये कैसा कानून? इस कानून का हम घोर विरोध करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के रोक लगाने का मतलब ये नहीं है, उसका स्थगन हुआ है। स्थगन का मतलब ये नहीं कानून वापस हो गया है, कानून वापस नहीं हुआ है, वो कानून अभी लागू नहीं होगा, वो रोक दिया गया है। जो 14 जनवरी को लागू किया गया था वो आज रोक दिया गया है। कानून में ऐसी कौन सी ऐसी बात थी जिसको लेकर पूरे देश में विरोध चल रहा है? देखिए, सबसे बड़ी समस्या ये है कि आपने भी उसको पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है, एक विशेष वर्ग को, सामान्य वर्ग को छोड़कर सामान्य वर्ग का छात्र किससे शिकायत करेगा? अगर उसके विरुद्ध में कोई शिकायत करता है, परीक्षा होनी है और कोई व्यक्ति उससे विद्वेष से उसके ऊपर कार्रवाई करता है तो वो परीक्षा देगा अथवा वो अपने को बचाने की कोशिश करेगा, उसका करियर ही खराब कर देगा। या किसी का किसी से विद्वेष है तो वो उसे ऑटोमेटिक उस लड़के का करियर समाप्त कर देगा। सुप्रीम कोर्ट ने कौन सी डेट लगाई है आगे? 17 मार्च 19 मार्च 19 जी 19 मार्च का इंतजार करेंगे आप लोग? क्या डिसीजन आएगा? नहीं, हम अगली कार्रवाई के लिए हम अभी हम रणनीति बनाएंगे, बैठ के हम लोग बात करेंगे, मुझे क्या करना है इसके ऊपर हम विचार करेंगे। सरकार के लिए क्या कहना चाहेंगे गुरुजी इस टाइम? क्या मतलब? ये जो कानून ला रही है सरकार, भाजपा सरकार, माननीय योगी जी, मोदी जी सब इसमें शामिल रहेंगे, उनके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, जहाँ तक आप सरकार की बात करते हैं, जो कमेटी बनी थी उस कमेटी के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, अध्यक्ष उसके कांग्रेस के दिग्विजय सिंह थे, सभी पार्टियों के सदस्य थे, सभी पार्टियों के सदस्य थे। भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी गलती यह है कि उसे इस कानून को किसी व्यक्तिगत पार्टी से नहीं है, हमारा विरोध इस काले कानून से है जो इसका समर्थन करते हैं अथवा जो इसके पीछे खड़े हैं। शिक्षा मंत्री जी का, और उन्होंने कहा भी है कि किसी के साथ भी अन्याय नहीं होगा, लेकिन हम कहते हैं ये अन्याय हुआ क्यों? हम सब इसकी ही घोर निंदा करते हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से रहा हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेताओं से रहा हो। इसमें सुनने में भी आया है कि माननीय मोदी जी ने इसमें एक अटेंडम कमेटी को गठित करने का काम किया है, और यह भी सुनने में आ रहा है कि यूजीसी जो संस्था है उस संस्था को ही समाप्त करने का बहुत जल्दी प्रावधान किया जाएगा। इसके लिए कमेटी बुलाई गई है। हमारा विरोध पार्टी से नहीं है, हम भारतीय जनता पार्टी हो, संघ हो, हम हिंदूवादी संगठनों से जुड़े हुए रहे हैं। इसका मतलब हमारा किसी वर्ग विशेष से ही विरोध नहीं है। वो सब, हम सब एक दूसरे के साथ बैठते थे, एक दूसरे के साथ रहते थे, एक दूसरे के दुख दर्द में रहते थे। अगर कोई कमेटी किसी बिल को पास कर देती है, लेकिन उसको लागू कराने का काम तो सदन का ही होता है। मानते हैं कि गलतियां हुई हैं, उनसे गलतियां हुई हैं, उन्होंने भी कहा है कि अगर कहीं गलतियां हुई हैं तो उसमें सुधार भी होगा। हम करबद्ध निवेदन माननीय मोदी जी से, शिक्षा मंत्री जी से, गृह मंत्री जी से और कानून मंत्री से सिर्फ एक ही करना चाहते हैं कि इस काले कानून की विसंगतियों को दूर किया जाए, इस काले कानून को समाप्त किया जाए।